हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखिए कि संरचना सूत्र दिया है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में जानेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रारूप। ये लिखा जाता है मूल शब्द के बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले लिखते हैं प्राथमिक पूर्व लगन, यानी कि प्राइमरी प्रफिक्स, और प्राइमरी प्रफिक्स के पहले लिखते हैं द्वितीयक पूर्व लगन, द्वितीयक पूर्व लगन, सेकेंडरी प्रफिक्स। देखिए इनका क्या अर्थ है। मूल शब्द जो है वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या के लिए प्रयुक्त होता है, कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न ये संतृप्तता अथवा असंतृप्तता को बताता है, यानी एन, इन, आयन। द्वितीयक अनुलग्न बताता है क्रियात्मक समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप को। प्राथमिक पूर्व लगन से मतलब है कि साइक्लो लिखा जाता है तब जब मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो। द्वितीयक पूर्व लगन बताता है प्रतिस्थापी को। तो देखिए हमसे प्रश्न में संरचना दी है CH3, C, त्रिबंध C, C, CH3, C2H5 को लिखा जा सकता है CH2, CH3, और ये CH3। तो देखिए सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे और मुख्य श्रृंखला के चयन में त्रिबंध को प्रायिकता देंगे। इसके साथ वो श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, तो ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी 6 कार्बन की। संख्यांकन उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 नंबर कार्बन पर 2 मैथिल समूह है प्रतिस्थापी के रूप में, तो इसको लिखेंगे 4,4 डाई मैथिल। मूल शब्द 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा हेक्स। इसके बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, यानी इन अथवा आयन को या एन को। तो यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है और स्थिति है 2 नंबर कार्बन पर, तो इसको लिखेंगे 2 आयन। आयन तब प्रयुक्त करते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।